बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा अक्सा ज़ाहिद अकबर और हम आज क्या सीखने जा रहे हैं सबसे पहले वो देखेंगे। अरे ये क्या, ये तो एक तस्वीर है, तो क्या हम तस्वीर सीखेंगे? नहीं, मैं आपको बताती हूँ इस तस्वीर से हमने क्या सीखना है। आपने इस तस्वीर को समझना है। 1 मिनट का मुख्तसर वक्त लीजिएगा, इस तस्वीर को समझें। और मैं जैसे आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने लिखा अंधेरा, तो आपने इस तरह के और अल्फाज तलाश करने जो इस तस्वीर में मौजूद हों और उनके मुतज़ाद मुझे बताने हैं। कुछ अल्फाज मैं आपके सामने जो मैंने इसमें से तलाश किए वो दिखा देती हूँ। बुलंदी, आसमान और स्याह। अब आप इस वीडियो को यहीं पे रोकिए, असातिज़ा कराम की मदद से मज़ीद ऐसे अल्फाज जो इस तस्वीर में मौजूद हों, जिनके मुतज़ाद भी मौजूद हो या बनाए जा सकते हों मुमकिना तौर पर, उनको तलाश कीजिए। 1 मिनट के बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या किया। जी यकीनन आपने इन तमाम अल्फाज के मुतज़ाद तलाश कर लिए होंगे। जैसे अंधेरा का मुतज़ाद उजाला, बुलंदी का आपने तलाश किया, पस्ती आसमान का, ज़मीन और स्याह का सफ़ेद। इसी तरह अंदर और बाहर और मज़ीद कई अल्फाज इसमें मौजूद हैं जिनके मुतज़ाद बन सकते हैं और मौजूद हैं। तो क्या ये कोई नई चीज़ है? यकीनन आपको ये मजाक लग रहा हो, क्योंकि आप तो जमात अव्वल दोम से अल्फाज और उनके मुतज़ाद सीखते चले आ रहे हैं। तो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। हम इसी को बुनियाद बनाएंगे और चलते हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, मजमून है हमारा उर्दू 9वीं जमात, और आज हम इसमें अपनी जिस सलाहियत पे काम कर रहे हैं वो है ज़बान शनासी। अगर मैं आपको बताऊं तो ज़बान शनासी में हमने आज हमारे सीखने की जो चीज़ है वो है मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त और तहरीर में इस्तेमाल। ये आप 9वीं और 10वीं जमात में सीखेंगे। अगर मैं देखूं कि हमने इससे कबल क्या सीखा, तो हमने जमात 6ठी और 7वीं में सीखा मुतज़ाद अल्फाज की इबारत में पहचान और इस्तेमाल। 8वीं जमात में सीखा मुतज़ाद अल्फाज का इबारत में इस्तेमाल। तो यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है, मुतज़ाद अल्फाज से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, है ना। और अभी आपने देख भी लिया कि हमने जो इब्तिदा में एक मुख्तसर सी सरगर्मी की वो अल्फाज और उनके मुतज़ाद तलाश करने की थी। आज नई चीज़ क्या है? मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी की शनाख्त करना और उस पूरी जोड़ी को तहरीर में इस्तेमाल करना। देखिए, ये इब्तदाई सरगर्मी थी। आपको मैंने अल्फाज दिए जिनके आपने मुतज़ाद तलाश किए। अब अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो ये क्या है? ये एक जोड़ी बन गई। बुलंदी और पस्ती की एक जोड़ी बन गई। आसमान ज़मीन एक मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी की सूरत में सामने आ गए। और स्याह और सफ़ेद भी अल्फाज मुतज़ाद की एक जोड़ी बन गई, है ना। यही हमारा आज सीखने का काम है, इसकी पहचान करना, इसको इस्तेमाल करना। और हमारा आज का हासिल ताल्लुम वो भी यही है। वजाहत करती चलूँ कि दरसी किताब का पहला सबक है जिसको हम आज पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। अब यकीनन आपको मज़ीद हैरत होगी कि हम तो इस तरह से नहीं पढ़ते, हम तो पहले अपना हिस्सा नज़्म या नसर या वो हिस्सा इक्तबासात या सबक पढ़ते हैं जिसका ताल्लुक अदब से है, और उसके बाद हम ज़बान सीखते हैं। तो वजाहत करती चलूँ कि हम पहले ज़बान सीखेंगे और उसका जो इतलाक़ है वो अदब पर करेंगे, क्योंकि उर्दू ज़बान व अदब है, अदब व ज़बान नहीं है। हम ज़बान के ज़रिए अदब सीखेंगे, पहले ज़बान सीखेंगे और उसका इतलाक़ किया जाएगा अदब पर। आज का हासिल ताल्लुम, जैसा कि अभी आपने देखा, मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त और तहरीर में इस्तेमाल कर सकें। अल्फाज और मुतज़ाद आप सब वाकिफ़ हैं, कुछ भी नया नहीं है। ऐसे अल्फाज जो अस्मा और अफ़ाल दोनों हो सकते हैं, मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद, मुकाबिल या उलट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, अपनी इब्तदाई जमातों से सीखते चले आ रहे हैं। उर्दू में बेशुमार मुतज़ाद अल्फाज मौजूद हैं। बक़दरे ज़रूरत मुतज़ाद अल्फाज जोड़ी की सूरत में जुमले में एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे दिन रात का मखसूस तरतीब से आना अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर है।
इंसान को अपने ज़ाहिर व बातिन को एक साथ रखना चाहिए। ज़ाहिर व बातिन, अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ ली और उनसे एक एक जुमला बनाया। यही हमारा मकसद तदरीस है, यही सीखने की चीज़ है कि आज हम मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों की पहचान करेंगे, जैसा कि इस जुमले में जोड़ी ये थी और इस जुमले में ज़ाहिर व बातिन की एक जोड़ी थी जो हमारी तहरीर में जुमले में इस्तेमाल हुई। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ, वजाहत तलब एक नुक्ता ये है कि उर्दू में तमाम अल्फाज, वो अस्मा हो या अफ़ाल, उन सब के मुतज़ाद मौजूद नहीं होते। बहुत से अस्मा व अफ़ाल ऐसे हैं कि जिनके मुतज़ाद मौजूद नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती उनके मुतज़ाद बनाने की तलाश करने की कोशिश ना किया करें। हम मुतज़ाद अल्फाज को क्यों सीखते हैं या जोड़ियों में उनका इस्तेमाल जो है वो हमारी तहरीर में क्या तब्दीली लाता है, उसके इस्तेमाल की क्या वजह है? तो तहरीर में मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इनकी मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों के इस्तेमाल के ज़रिए खूबसूरती से तहरीर को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए ना कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। तो मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों को तहरीर में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि तहरीर में मज़ीद खूबसूरती, दिलकशी और हुस्न लाया जा सके। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया? कुछ नया था? नहीं था? बहुत अच्छी बात है जी। चलें एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि दी गई हमसे मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े तलाश करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये हमद आपकी दरसी किताब में मौजूद नहीं। हम सिर्फ ये करेंगे कि अभी तक हमने जो सीखे मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ और तहरीर में वो कैसे इस्तेमाल, तो हमने अभी इस हमद में से मुतज़क्किरा हमद जो है, ये जो आपको सामने दिखाई जा रही है, और ये मुज़फ़्फ़र वारसी की ही एक और हमद है, इसमें से आपने मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करनी है। वीडियो को यहीं पर रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए जी। यकीनन आपने इसमें से जोड़ियाँ तलाश की, जैसे दरिया सहरा, सूरज चांद, है ना, फानी बाकी, और इसी तरह से ये पानी और आग। तो ये क्या थी, जोड़ियों की सूरत में इस्तेमाल हुए। ये काम आपने कर लिया है ना, बहुत खूब, ज़बरदस्त। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये एक हमद है। कौन सी हमद है? हाँ जी, ये हमद है शामिल निसाब। आपकी दरसी किताब में, निसाब में मौजूद थी, जिसको दरसी किताब में शामिल किया गया। इस हमद से आपने ऐसे अल्फाज तलाश करने हैं जिनके मुतज़ाद मौजूद हों। मैं वाज़ेह करती चलूँ, मैं आपको यहाँ पे अभी जोड़ी नहीं कह रही, मैं आपसे कह रही हूँ ऐसे अल्फाज जिनके मुतज़ाद मौजूद हों। अब इन अल्फाज और मुतज़ाद की एक जोड़ी बन जाएगी, तो आपने इन जोड़ियों की मदद से जुमला साजी करनी है। ठीक है जी। तो वीडियो को रोकिए और इसको ज़रा पढ़िए जी। यकीनन आप सब ने इनमें से, इस नज़्म में से अल्फाज और मुतज़ाद तलाश किए होंगे। अल्फाज होंगे जिनके मुतज़ाद तलाश किए, उनको जोड़ी बनाया, और एक एक जुमला, कम अज़ कम एक एक जुमला हर तालिब इल्म ने या हर तालिबा ने ज़रूर बनाया होगा। हमारे पास एक जुमला है, मायूसी में उम्मीद तलाश करो। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं या नहीं? पहला सवाल। बिल्कुल ठीक। आया मुतज़ाद अल्फाज जोड़ी की सूरत में इस्तेमाल हुए या नहीं? बिल्कुल सही। इसमें मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, जोड़ी का नहीं। मायूसी और उम्मीद, आप इसको उम्मीद और मायूसी भी जोड़ी की सूरत में लिख सकते हैं। इसी तरह से अंधेरे में रोशनी तलाश करो। अब इन दोनों को मिला के आपने एक जोड़ी बनाई, अंधेरा और रोशनी। जब अंधेरा रोशनी मिलेगा और उससे एक जुमला बनेगा तो वो आपकी जोड़ी होगी और उस जोड़ी का तहरीर में इस्तेमाल होगा। यहां तक समझ आ गई? कुछ भी नया नहीं था। बहुत खूब। देखते हैं जी दरसी किताब का सवाल नंबर 6 कि हमने अब तक जो कुछ सीखा वो हमने अपनी किताब में किस तरह से दिया है। सवाल नंबर 6 दरसी किताब का, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मैंने आपको दिए, मुतज़ाद आप लिखेंगे और उससे एक जोड़ी बनेगी, तो हर जोड़ी से आप एक एक जुमला बनाएंगे। यही हमारा आज का मकसद है, यही हमारा आज का हासिल ताल्लुम है
کہ جوڑیاں بنائیں، جوڑیوں کی شناخت کریں اور جوڑیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تحریر میں لائیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا مشق کا کام ہے جس کو آپ ابھی ویڈیو کو روکیے اور مختصر سا وقت لگے گا 3 سے 5 منٹ، اس کو ابھی جماعت میں کر لیجئے. یقیناً آپ سب نے اس سوال کو مکمل کیا ہوگا. جن بچوں سے ابھی جن کا کچھ کام رہ گیا تو وہ پریشان نہ ہو، وہ اس کو گھر لے جا کے مکمل کر سکتے ہیں تاکہ کل آپ اپنے اساتذہ کرام کو دکھا دیں. آپ کی مزید مشق کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے. ورک شیٹ میں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے حاصل تعلم لکھا گیا ہے، اور اس حاصل تعلم کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک نظم لکھی گئی ہے، اس میں سے الفاظ متضاد خط کشید کرنے. آپ نے غور کیا کریں اور سمجھیں کہ الفاظ متضاد آپ خط کشید کریں گے، نیز وہ الفاظ بھی تحریر کریں جن کے ممکنہ متضاد الفاظ موجود ہوں، بھلے اس میں موجود نہ ہوں، نظم میں موجود نہ ہوں، لیکن ان کے متضاد الفاظ بن سکتے ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ اردو زبان کے تمام الفاظ خواہ وہ اسماء ہوں یا افعال ہوں، ان کے متضاد نہیں بن سکتے، لیکن آپ نے اس میں سے وہ الفاظ تلاش کرنے ہیں کہ جس کے متضاد اس میں موجود نہ ہوں لیکن ان کے بن سکتے ہوں. تو آپ نے اس کی بھی ایک جوڑی بنانی ہے اور ایسے الفاظ بھی خط کشید کرنے ہیں کہ جن کا لفظ بھی اور متضاد بھی یہاں موجود ہو، اس سے جوڑی بنائیں اور ان کو جوڑیوں کی صورت میں استعمال کرتے ہوئے ایک مربوط پیراگراف تحریر کریں. یہ آپ کا آج کا وہ گھر کا کام ہے جس کو آپ گھر سے کر کے لائیں گے، کیونکہ مشق میں جس طرح سے ہم نے کیا، اس حاصل تعلم پہ جو ہم نے ایک سوال دیا اس کو آپ نے بھی کمرہ جماعت میں مکمل کر لیا، اور یہ والا کام آپ ورک شیٹ کی صورت میں اپنے گھر سے کر کے لائیں گے. تو آج آپ نے کیا سیکھا؟ متضاد الفاظ کی جوڑیاں. الفاظ اور متضاد سے آپ بخوبی واقف تھے، ان کو جوڑی میں کس طرح سے بدلا جاتا ہے، جوڑی کو تحریر میں کس طرح سے لایا جاتا ہے، مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ہم نے اس کو سیکھ لیا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی سبق کو ہم اگلے حصے میں کل پھر پڑھیں گے. اس سبق کا اگلا حصہ ہوگا وہ. اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.